नमस्कार, मैं योगेश राणा। कुछ माह पहले 31 जुलाई को हरिद्वार से बीजेपी के विधायक मदन कौशिक अचानक से देहरादून पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री धामी से मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक के बीच के समीकरणों में कुछ बदलाव महसूस किया गया। 2022 के बाद मदन कौशिक की देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से भेंट की तस्वीर शायद ही बनी हो, लेकिन इसी साल 31 जुलाई को जब मदन कौशिक देहरादून में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे तो सवाल यह उठा, इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है। 31 जुलाई की मुलाकात के वक्त मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री धामी से एक निवेदन किया। मदन कौशिक ने मीडिया को बताया, हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने की योजना है। इस कॉरिडोर से न केवल हरिद्वार के व्यापारियों को बल्कि बीजेपी के संगठन को भी नुकसान पहुंच सकता है। मदन कौशिक ने मीडिया को बताया, मैंने मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध किया है गंगा कॉरिडोर के लिए हरिद्वार में कोई तोड़फोड़ न की जाए। मदन कौशिक ने यह भी बताया, मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है किसी भी व्यापारी या फिर स्थानीय निवासी का कोई व्यावसायिक भवन या फिर कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा। इस मुलाकात के 5 माह बाद अब जब नगर निगम चुनाव की घंटी बज चुकी है, हरिद्वार नगर निगम का चुनाव सिर पर है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक की मुलाकात की तस्वीर सामने आई। और इस मुलाकात के बाद भी मदन कौशिक ने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसके साथ लिखा है, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के विषय में मुख्यमंत्री से व्यापक चर्चा हुई। हरिद्वार वासियों को यह आश्वासन दिलाता हूं, शहर के हर वर्ग से विचार विमर्श करने के पश्चात ही कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ होगा। शहर में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। यानी बात साफ है, हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लिए होने वाली तोड़फोड़ की जो चर्चा बार बार हरिद्वार में होती है, उठती है, खासकर कांग्रेस इस चर्चा को बार बार हवा देती है। इस चर्चा से बीजेपी चिंता में है अपने व्यापारी वोट बैंक को लेकर। इसीलिए मदन कौशिक और मुख्यमंत्री धामी बार बार मुलाकात कर हरिद्वार के व्यापारी वर्ग को यह संदेश दे रहे हैं, गंगा कॉरिडोर को लेकर कोई तोड़फोड़ हरिद्वार में नहीं होने जा रही है, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है, गंगा कॉरिडोर तो विकास की एक परियोजना है, इसका हरिद्वार में क्या सचमुच इतना विरोध हो रहा है? क्या सचमुच हरिद्वार में इतनी बड़ी तोड़फोड़ होने जा रही है? इससे बीजेपी में चिंता पैदा हो रही है या फिर कांग्रेस इस परियोजना को लेकर कोई प्रचार कर रही है जिस कारण बीजेपी चिंता में है? आप 2-3 बातों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक फैसला लिया, हरिद्वार में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही गंगा कॉरिडोर बनाने का। इस परियोजना को उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दी, धामी कैबिनेट ने पास भी कर दिया। हरिद्वार और ऋषिकेश में मुख्य गंगा घाटों के आसपास आधे से 1 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनाने की योजना है, ताकि जो श्रद्धालुओं की भीड़ आती है उसके दबाव को कम किया जा सके, श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सही तरीके से हरिद्वार में देवपुरा, भूपतवाला से हर की पैड़ी से कनखल क्षेत्र, भूपतवाला से भारत माता मंदिर क्षेत्र की जो 1.5 किलोमीटर के आसपास की परिधि है, इस क्षेत्र को कॉरिडोर में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने इस परियोजना का विरोध शुरू कर दिया। अगस्त माह में 9 से 14 अगस्त तक कांग्रेस ने पूरे हरिद्वार जिले में जनाक्रोश रैली निकाली। उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी वहां पर जाकर शामिल हुए थे और ऐलान किया गया, हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से किसी का भी घर या व्यावसायिक भवन नहीं टूटने दिया जाएगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक आंकड़ा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बने हुए इसी माह 13 दिसंबर को 3 साल पूरे हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है अब वहां पर सामान्य दिनों में ही हर दिन 2 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि सावन माह, महाशिवरात्रि जैसी प्रमुख तिथियों पर या वीकेंड पर 4.5 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल करीब 6.5 करोड़ लोग पहुंचते हैं श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में, मंदिर में। यह संख्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले के मुकाबले में अगर तुलनात्मक देखें तो बहुत अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर भी आसानी से सभी को बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जा रहे हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद बहुत सी सुविधाएं विकसित हो गई। अब अधिक श्रद्धालु आएंगे तो जाहिर सी बात है स्थानीय निवासियों के कारोबार में तरक्की तो होगी ही। इसीलिए गंगा कॉरिडोर का एक पहलू यह भी है, इसके बनने से हर की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को समुचित तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, यहाँ के कारोबारियों को भी लाभ ही होगा। अभी हाल ही में एक और घटना घटी।
हरिद्वार से बहुत से कांग्रेसी हरियाणा के सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी से जाकर मिले। कांग्रेस नेता सतपाल ब्रह्मचारी का कार्यक्षेत्र हरिद्वार ही रहा है। वो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रहे हैं, हरिद्वार के पूर्व मेयर रहे हैं, हरिद्वार से विधायकी का चुनाव भी लड़ते रहे। हरिद्वार के कांग्रेसियों ने सांसद सतपाल ब्रह्मचारी से मांग की गंगा कॉरिडोर का जो विषय है उसको संसद में उठाया जाए। कांग्रेस नगर निगम चुनाव को देखते हुए हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर को एक मुद्दा बना रही है, जिससे बीजेपी को यह चिंता हो रही है कि चुनाव में कोई हानि ना हो जाए। यह जो तोड़फोड़ की बात होती है, इससे उनका बीजेपी का व्यापारी वर्ग का जो वोट बैंक है वह चिटक ना जाए। इसीलिए बीजेपी मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक की मुलाकात से हरिद्वार में बार बार यह संदेश भेज रही है, किसी का भवन या घर नहीं तोड़ा जाएगा गंगा कॉरिडोर को लेकर। वैसे हरिद्वार में बीजेपी के सामने गंगा कॉरिडोर से भी बड़ी एक राजनीतिक चुनौती है। हरिद्वार नगर निगम में मेयर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बीजेपी की हरिद्वार में सबसे बड़ी चुनौती को समझने के लिए हरिद्वार में बीजेपी के भीतर के एक समीकरण को समझने की जरूरत है। यदि आप उत्तराखंड में किसी से सवाल करेंगे कि उत्तराखंड के किस जिले में बीजेपी में सबसे अधिक घमासान है, तो जो लोग बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को समझते हैं वो झट से हरिद्वार का नाम ले देंगे। इस वक्त पूरे उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे बड़े दिग्गजों की राजनीति का केंद्र अगर कहीं पर है तो वो हरिद्वार है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जो अभी हरिद्वार से विधायक है, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये पहली पंक्ति के नेता है। और दूसरी पंक्ति के नेताओं को अगर गिनने लगे उनके नाम तो बहुत से नाम सामने आ जाएंगे। बीजेपी नेता स्वामी यतीश्वरानंद का नाम भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। और इन नेताओं की आपस में किस तरह की खेमेबाजी है कई सारे नेताओं की, यह कोई लुकी छिपी हरिद्वार को लेकर बात नहीं है। हरिद्वार संतों की नगरी है और इन संतों में कई संत ऐसे हैं जो बीजेपी की भीतरी राजनीति पर सीधे सीधे प्रभाव रखने की क्षमता रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड बीजेपी के कई जो दिग्गज है, करीब करीब सभी दिग्गज समय समय पर हरिद्वार में कुछ खास संतों के पास जाते ही रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी साल में 1 या 2 बार हरिद्वार आते ही रहते हैं। इसीलिए हरिद्वार बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से भी हरिद्वार में बीजेपी की जीत या हार के बड़े गहरे मायने हैं। यहाँ पर बीजेपी में कई सारे खेमे हैं। इसी कारण हरिद्वार में मेयर पद के लिए उम्मीदवार का चयन बीजेपी के लिए कोई आसान काम तो नहीं होने वाला है। उत्तराखंड के बहुत से नगर निकाय की तरह वैसे तो यहाँ पर कांग्रेस के पास कोई ताकतवर चेहरा नहीं है। अगर मौजूदा समय में देखें, खासकर कुमाऊं में मैं कितने ही दिनों से जो लगातार देख रहा हूं, कांग्रेस के पास नगर निकाय में, खासकर नगर निगम में बहुत बड़े और प्रभावशाली चेहरे नहीं है। लेकिन बीजेपी में हर दिग्गज चाह रहा है उसकी पसंद के उम्मीदवार को मेयर पद के लिए आगे बढ़ाया जाए। हरिद्वार में अगर लोकल खबरों को कवर करने वाली वेबसाइटों पर आप थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे तो इस तरह की खबरें खूब मिल जाएगी कि मेयर की दावेदारी करने वालों में मदन कौशिक खेमे के कितने हैं, स्वामी यतीश्वरानंद खेमे के कितने हैं और संघ की ओर से कितने हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री और मदन कौशिक की मुलाकात यह संदेश तो दे रही है कि हरिद्वार के व्यापारी वर्ग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भवन नहीं टूटेगा, कोई घर नहीं टूटेगा, लेकिन मेयर पद पर किसका नाम आगे बढ़ेगा यह तय करना बीजेपी के लिए हरिद्वार में थोड़ी टेढ़ी खीर तो साबित होने ही वाला है। अब 1-2 दिन का ही समय बचा है। अधिसूचना जारी होने के बाद देखते हैं बीजेपी हरिद्वार में किसके चेहरे पर दांव खेलती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।